जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है हमारा नॉइस पॉल्यूशन। जैसे कि ये जो टॉपिक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। एंड फिर इसमें से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो बहुत आसान होते हैं लेकिन उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको पूरा नॉइस पॉल्यूशन को कवर किया जाएगा। थ्योरी साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे, तो वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आखिर में नॉइस होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले इस फिगर के अंदर आप देखिएगा तो ये मैं हूं, है ना, और ये मेरे पड़ोसी लोग हैं। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा ही साउंड क्रिएट कर रहे हैं। इस साउंड क्रिएट होने की वजह से मैं क्या हो रहा हूँ, यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका हूँ। ठीक है, तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन में आपको बताऊं नॉइस की कि नॉइस क्या होता है, तो नॉइस एक प्रकार का हमारा अनवांटेड साउंड होता है जो कि कोशिश करता है क्या, हार्मफुल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा कि नॉइस हमारा एक प्रकार का अनवांटेड साउंड होता है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट इंडिविजुअल के ऊपर देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है डेट इज जो नॉइस होता है, इसकी वजह से जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसका जो भी वर्क है, रिक्रिएशन है, स्लीप है, एक्सेट्रा, ये सारी एक्टिविटीज या सोशल एक्टिविटीज जो होती है क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे कि आपने सोचा होगा, देखा होगा कि जब आपके पड़ोसी में किसी की शादी होती है वो कंटिन्यूसली डीजे बजाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है एंड नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहे होते हैं। तो वो जो इफेक्ट होता है उसी इफेक्ट को बोलेंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जो कि आपको पूरे दिन महसूस होता है, थकान सी महसूस होती है, आपको स्ट्रेस्ड फील होता है ना। तो वो सारी चीजें ही किसकी वजह से हो सकती है, नॉइस की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉइस क्या होता है और नॉइस से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड्स की सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि अभी तक हमने बात करी थी सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, तो सिमिलर फैशन में आपको पता होना चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो देखो, पहला जो सोर्स है फ्रेंड्स वो है ट्रैफिक नॉइस। इसको मैं आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। दूसरा जो नॉइस पोल्यूशन का सोर्स हो सकता है वो हो सकता है इंडस्ट्रियल नॉइस। तीसरा जो हो सकता है फ्रेंड्स वो हमारा हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज। चौथा हो सकता है कुछ अदर सोर्सेज जिनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रैफिक नॉइस के बारे में। देखो, ट्रैफिक नॉइस से आप सब लोग फेमिलियर होंगे। कहीं ना कहीं आप जब सिग्नल पे खड़े होते हैं, जब रेड लाइट आपको दिखाई देती है, आप खड़े होते हैं तो बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, बार बार हॉर्न मार रहे होते हैं या फिर उनका इंजन की वजह से जो आवाज आ रही होती है, तो वो सारा जो साउंड है वो नॉइस है, वो ट्रैफिक नॉइस में कंसिडर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स हो गया, है ना, ऑटोमोबाइल्स में आपका क्या हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, ठीक है, ट्रेन हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, तो इनकी वजह से जो भी नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा ट्रैफिक नॉइस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो इंटेंसिटी है ये वेरी करती है कि कौन से टाइप का व्हीकल है। जैसे कि अगर कार होगा तो वहां से अलग इंटेंसिटी का नॉइस प्रोड्यूस हो रहा होगा, वहीं पर अगर एक कोई ट्रैक्टर होगा तो वो अलग इंटेंसिटी से नॉइस प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ट्रैफिक नॉइस में कौन कौन सी चीजें कंसिडर हो रही। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इंडस्ट्रियल नॉइस, मतलब कि ऐसा नॉइस जो कि जो भी इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, वहां से जनरेट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज ऑफन जनरेट हाई लेवल ऑफ नॉइस ड्यू टू मशीनरी एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस। समझिए कि इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, उनसे जो वहां से जो नॉइस जनरेट होता है वो इंडस्ट्रियल नॉइस की कैटेगरी में आ जाता है। और ये जो नॉइस की इंटेंसिटी है ये भी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री टाइप की। अगर मानो पेपर की इंडस्ट्री है तो वहां से अलग टाइप का नॉइस इंटेंसिटी आ रही होगी, अगर कहीं पर मेटल की इंडस्ट्री है तो वहां से अलग टाइप का नॉइस की इंटेंसिटी जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सोर्स है फ्रेंड्स वो है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि लाउड स्पीकर, सायरन, शाउटिंग, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पोल्यूशन हो रहा है। साथ में
किसी गार्डन में चिल्ड्रंस खेल रहे हैं तो वो लोग भी चिल्लाते हैं, तो ये हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की कैटेगरी में आ जाता है। ये भी एक प्रकार का नॉइस पोल्यूशन है। दूसरा आप देख सकते हैं जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गया, टेम्पल्स चर्चेस के अंदर बेल हो गया, मंदिर के अंदर जो घंटा होता है वो हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। अदर सोर्सेज की अगर बात करें तो जैसे कि एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज सच एस पब्लिक इवेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, अर्बन लिविंग, और इनकी वजह से भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, नॉइस पोल्यूशंस देखने को मिल रहे होते हैं। तो मैंने आपको चार मेजर सोर्स बता दिए नॉइस पोल्यूशन के। कौन चार बताए अभी तक? पहला, ट्रैफिक नॉइस, मतलब जो भी हमारे ऑटोमोबाइल से, ट्रेन से, एयरक्राफ्ट है, इनकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो हमारा ट्रैफिक नॉइस की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है तो इंडस्ट्रियल नॉइस हो जाएगा। ह्यूमन की वजह से जो हो रहा है तो ह्यूमन एक्टिविटीज में हो जाएगा। अदर सोर्सेस भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो नॉइस पोल्यूशन है उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेट इज इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो दो टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होती है। दूसरा हमारा होता है फिजिकल इफेक्ट्स। ठीक है। देखो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में एंजाइटी हो जाती है या फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पड़ोसी के घर शादी थी, उसने रात भर डीजे बजाया, उस रात भर डीजे बनने से आपकी नींद पूरी नहीं हुई और दूसरे दिन आप पूरा स्ट्रेस में हैं, अलग सा फील कर रहे हैं, तो वो हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में आ जाए। दूसरा, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं, कर क्या रहे हैं, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। दूसरा, एनोयंस एंड इरिटेशन हो जाता है, इरिटेट होने लगेंगे आप। ठीक है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है किसके ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। फिजिकल इफेक्ट्स की अगर बात करेंगे तो जो हार्ट रेट है या ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। साथ में हियरिंग इम्पेयरमेंट, आपको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा या परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है स्लीप डिस्टरबेंस हो सकता है, फटीग आपको हो सकती है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है किसके लिए, हमारे इफेक्ट्स नॉइस पोल्यूशन के किसके ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स की नॉइस पोल्यूशन की वजह से वाइल्ड लाइफ पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो पहला जो है डिस्ट्रप्शन ऑफ हैबिटेट्स, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूंगा अभी। दूसरा हो सकता है ब्रीडिंग एंड मेटिंग। ठीक है। तो बचपन में जब आपने देखा होगा कि छत पे क्या होते थे, मंकीस आ जाते थे, बंदर आ जाते थे, तो आप क्या करते थे, या आपके पापा होंगे वो लोग क्या करते थे, जो रस्सी बम होता है या फिर उनको चला देते थे, जिससे कि बंदर क्या करेंगे, यहाँ से भग के कहीं दूर चले जाएंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, सेम तरीके से जब यहाँ पर जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो अपने हैबिटेट मतलब जहाँ रहते हैं उसको छोड़कर कहीं और जा बसते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हैबिटेट से वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा कि अगर कोई मंकी एक प्लेस ए पे इसका घर था, इस घर से ये कहीं और दूर जाके बस गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका ये पूरा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस आएगा किसके अंदर, बिहेवियर के अंदर। जैसे कि उसका बिहेवियर यहाँ पर कुछ अलग था, इधर कुछ हो गया। यहाँ पर उसके खाने पीने में भी चेंजेस आएगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ और खाने पीने का अवेलेबिलिटी हो लेकिन यहाँ पर कुछ और मिल रहा हो। ठीक है। उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारी बीमारी हो सकती है, बहुत सारी डिसीज आ सकती है, तो वगैरह वगैरह। तो इसीलिए कहा गया है कि नॉइस की वजह से वाइल्ड लाइफ पर डिस्ट्रप्शन ऑफ हैबिटेट्स भी हो सकता है। दूसरा, ब्रीडिंग एंड मेटिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। देखो, जो हमारे एनिमल्स है तो वो मेटिंग करते हैं या फिर ब्रीडिंग करते हैं, तो उस वक्त अगर नॉइस पोल्यूशन होता है तो वो उनकी जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो रुक जाएगी। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस अगर वो रुक जाएगी, डेट इज मेटिंग अगर वो रोक देंगे, तो जो रिप्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं होगा, रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। तो ये भी एक वाइल्ड लाइफ पे क्या होता है, एक असर करता है नॉइस। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कैसे आप नॉइस पोल्यूशन को अबेटमेंट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ लेजिस्लेशन एंड लॉस होने चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे क्या करना चाहिए, क्रिएट कर देना चाहिए कुछ हमारे एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट नॉइस कंट्रोल रेगुलेशंस, जैसे कि व्हीकल इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, कि इस टाइप की इंडस्ट्री से तो इससे ज़्यादा हार्ट्स में नॉइस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। साथ में कुछ फाइन्स और पेनल्टीज भी इनको लगाना चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करने पे क्या लगता है, कुछ फाइन्स लगती है, कुछ पेनल्टीज लगती है, तो सिमिलर यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है। अर्बन प्लानिंग करके भी नॉइस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, डेट इज इफेक्टिव टाउन प्लानिंग करें जिससे कि नॉइस क्या हो, रिड्यूस हो जाए।
और जिससे कि नॉइस रिड्यूस हो जाए एंड हेंस जो नॉइस पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में रहे। कैसे कर सकते हैं कि जो भी बिल्डिंग्स है उसको काफी दूर बनाया जाए जहां पर मेजर सोर्सेस है किसका, नॉइस का। साथ में अलग अलग जोन्स के अंदर इसको सेपरेट कर दिया जाए, जैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन में, जिससे कि जो भी रेसिडेंशियल में के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो भी नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है उससे। ठीक है। नेक्स्ट जो है फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन ऑफ नॉइस बैरियर, एग्जांपल वॉल, फेंसेस बिटवीन नॉइस सोर्स एंड द रेसिडेंशियल एरिया। क्लियर है, फिजिकल बैरियर की तरह भी यूज कर सकते हैं। देन वेजिटेशन एंड ट्री प्लांटिंग करके भी नॉइस पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। दैट इज ग्रोइंग ट्रीज एंड द थिक वेजिटेशंस अलोंग द रोड्स एंड द रेलवे ट्रैक्स कैन हेल्प्स टू एब्जॉर्ब एंड रिड्यूस द नॉइस। क्लियर है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड। मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि नॉइस पोल्यूशन एक बहुत बड़ा ग्रोइंग इशू है करंट सिनेरियो में, जो कि ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज वाइल्ड लाइफ को असर करता है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू लेजिस्लेशन, अर्बन प्लानिंग एंड द यूज ऑफ द फिजिकल बैरियर्स। ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि नॉइस पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स लगेंगे, इंडिविजुअल के, इंडस्ट्रीज के, गवर्नमेंट्स के, जिससे कि एक क्वाइटर और हेल्दियर एनवायरनमेंट बनाया जा सके हमारे लिए और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड इट्स मेजरमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दिया गया है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।